लोकसभा चुनाव के चौथे राउंड में सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। इस राउंड में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक और बीएसपी के उम्मीदवार इमरान बिन जफर से है। 1999 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 में पार्टी ये सीट हार गई थी। अखिलेश इसे फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने राष्ट्र हित में और भविष्य की दृष्टि से इस चौथे चरण में प्रभु श्री राम के चरणों में मतदान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ उनका मुकाबला सीपीआई उम्मीदवार अवधेश कुमार राय से है, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। गिरिराज सिंह ने सोमवार सुबह वोट डाला। वो इस लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार संसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वोट जरूर डालें, ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल की कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी इस राउंड में बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और बीजेपी के निर्मल कुमार साहा से है। बहरामपुर सीट पर 1999 से अधीर रंजन का कब्जा है। वो लगातार 6वीं बार ये सीट अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने कांग्रेस पर उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। The opposition party does not have the guts and gumption, along with the resources, to, intimidate the TMC workers and leaders. So it is nothing but an unmitigated falsehood. They are all expert of propagating falsehood, canard, etc., etc. So there is no substance behind it. However, if it is so, then election commission here to take any action against our workers also. We are never indulging our workers to do anything beyond or against the model code of conduct. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट पर अपनी लगातार चौथी जीत की कोशिश में हैं। इस सीट पर उनके पिता भी लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ ओवैसी का मुकाबला बीजेपी की माधवी लता से है। This is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2009. The Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. That it is a responsibility of every citizen that they need to go out to vote, because the vote brings 2 changes. One, a new change and development towards themselves and their families. And the other one is it gives an opportunity to change the lives of downtrodden, the lives of Dalits, the lives of poor, and the lives of those every old-aged individuals, people who have been abandoned. चौथे दौर में खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की चुनावी किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई। उनका बेटा 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपित है। टेनी की कोशिश यहां से जीत की हैट्रिक लगाने की है। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला भी इस राउंड में कडप्पा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला मौजूदा वाईएसआर-सीपी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी से है। लोकसभा चुनाव के बाकी 3 दौर में 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।